अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 जो है उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट नंबर 1 है, आप लोग देख सकते हैं। द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन इज़। अब यहाँ पे 4 चॉइसेस दी हुई हैं। अब इसमें जो मुझे नज़र आ रही है ना, वो ये है कि अगर उसने कह दिया ना कि x वेयर एज x इक्वल्स 1/2n+1, x बिलोंग्स टू w, n बिलोंग्स टू w, तो n बिलोंग्स टू w का मतलब है कि होल नंबर्स में अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो ये 1/1 हो जाएगा, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर मैं 1 पुट करता हूँ, n इक्वल्स 1 पुट करता हूँ, तो 2 2 + 1 3, 1/3 ये सेकंड वैल्यू हो गई। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो 2 to the 4, 4 + 1 5, 1/5 सो ऑन। तो ये हमारी जो है वो चॉइस प्यार है, ये ऑप्शन जो है इज़ द आंसर। अब यहाँ पर a इज़ इक्वल्स एम्प्टी सेट, देन पावर सेट ऑफ a इज़। अब इसका जो है a की प्रॉपर सेट इम्प्रॉपर सेट बनता है, तो यहाँ पे c इक्वल्स, ये c हमारी जो है वो बेस्ट ऑप्शन आ जाएगी कि a की इसका सेट बनेगा और a ही इसका जो है वो पावर सेट में सेट आएगा। पार्ट नंबर 3, if u equals 1 2 3 4 5 and a equals to 1 2 3 and b equals 3 4 5, देन u माइनस a इंटरसेक्शन b। आप लोग देख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b में सिर्फ 3 आ रहा है, ठीक है। और जिस वक्त हमने u माइनस a इंटरसेक्शन b करना है, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 में से u में से a इंटरसेक्शन b सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि 3 आया है, तो 3 कट ऑफ कर देंगे, तो 1 2 3, 1 2 4 एंड 5 जो है वो इसका ऑप्शन में आएगा। तो ये हमारी जो है वो ऑप्शन ए आ रही है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है, इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन नंबर ऑफ a माइनस बी इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि सेट ओवरलैपिंग्स है, तो a में से जो है वो हमारा जो ओवरलैपिंग में वैल्यूज़ आ रही हैं वो कट ऑफ होंगी। तो इसका मतलब है कि a नंबर ऑफ़ a माइनस नंबर ऑफ़ a इंटरसेक्शन b, तो ये हमारी जो है वो डी ऑप्शन इसमें जो है वो आ रही है। इसी तरह पार्ट नंबर 5, a इज़ अ subset of b, then b minus a is not empty set, then number of b minus a। अब चूँकि a जो है वो सबसेट ऑफ b है, तो इसका मतलब है कि b माइनस a में n नंबर ऑफ b माइनस a इक्वल्स, तो ये हमारे पास इसकी नॉन एम्प्टी सेट है, तो b में से a जो निकल जाएंगे तो वो b का सेट बच जाएगा, तो ये हमारी डी ऑप्शन आ रही है। पार्ट नंबर 6 है, नंबर ऑफ़ a यूनियन b इज़ इक्वल टू 50, नंबर ऑफ़ a इज़ इक्वल टू 30 एंड नंबर ऑफ़ b इज़ इक्वल टू 35। अब यहाँ पर हम इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई करेंगे। तो a n ऑफ a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है, तो 50 क्या होगा। अब यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लिखा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो a यूनियन b है वो 50 आ रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इक्वल्स 30 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इक्वल्स 35 और माइनस n a इंटरसेक्शन b। तो ये देखिएगा 50 इक्वल्स, ये आ जाएगा 65 माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ पे नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स 65 माइनस 50, दैट इज़ इक्वल टू 15। अब देखते हैं कि ऑप्शंस के अंदर हमारा आंसर मौजूद है या नहीं। तो ये देखिएगा नंबर 6, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारी आ रही है। अब इसी तरह पार्ट नंबर 7 है, a इक्वल्स 1 2 3 4 एंड b इक्वल्स x y z,
then the Cartesian product of A cross B contains exactly dash elements, means ये 4 एलिमेंट्स है, ये 3 एलिमेंट्स है, 3 4 द 12। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे तो हमारे पास 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे। पार्ट नंबर 8, इफ़ एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू। अब हम इसको सॉल्व करके तो देखते हैं कि हमारी बेस्ट ऑप्शन क्या आती है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर मैंने ये पुट किया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एफ ऑफ ए प्लस 1। तो x की जगह पे a प्लस 1 माइनस 3, एक्स की जगह पे a प्लस 1 2, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3a माइनस a, तो यहाँ पे 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 2 ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारी जो बेस्ट ऑप्शन है वो ए स्क्वायर माइनस ए आ रही है। अब देखते हैं कि ये ऑप्शन हमारी क्वेश्चन के अंदर मौजूद है या नहीं मौजूद। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारी जो है वो ऑप्शन डी आ रही है। पार्ट नंबर 9, गिवन f of x equals 3x plus 1 if f of x is equal to 28 then find the value of x। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि f of x equal 3x plus 1 and f of x equals 28। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे f of x उसने 28 कह दिया है, तो 3x plus 1 28 माइनस 1 इक्वल्स 3x, 27 इक्वल्स 3x, देन x इक्वल्स 9। तो देखते हैं कि हमारी जो ऑप्शन है वो इसमें मौजूद है या नहीं मौजूद। तो ये पार्ट नंबर 9 है। तो ये देखिएगा कि हमारी जो ऑप्शन ए है इसके अंदर। पार्ट नंबर 10, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी सेट जो है वो ए बी है, द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन एफ ऑफ ए function from a to b is a function defined as f1a 2b 3b, then which of the following statement is true। अब यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा कि a का हर एलिमेंट b के दूसरे एलिमेंट के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। दूसरा, अगर मैं फंक्शन तो उसने कह दिया है, अगर मैं इसका डोमेन रेंज लेता हूँ तो रेंज जो है वो ए बी के बराबर आ जाएगा। तो ए बी इज़ आ इक्वल्स बी। अब रेंज बी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है वो ऑन टू सेट होता है। तो ऑन टू सेट को हम सर्जेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं। तो ये हमारी ऑप्शन बी आ जाएगी। ये तो थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज की ऑब्जेक्टिव। तो हमने इसको ऑब्जेक्टिव को आज मुकम्मल किया। तो इसके साथ ही मोहम्मद फ़याज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।